पे मेरे दोस्तों ने पहले ही बोल दिया था, गाली खाएगा तू इस पे। जी। मैंने यार देख ठीक है खा लूँगा, गाली वाली खा लूँगा, जी। देखते तो है ये। इन फ्यूचर अगर आपको भी अपनी वीडियोज़ में गाली यूज़ करने की नौबत आ गई तो? पापा मुझे बहुत मारने वाले हैं, रील डालने के बाद। अच्छा। ये है, घर पे बहुत लोग हैं जो कंप्लेंट फिर मेरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ में, तो जी। मैं नहीं चाहता, मैं इस चीज़ में तो बहुत कम चांस है मैं जाऊँगा वापस। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर कमल ब्लॉगर, जो कि भाई भरतपुर से हैं, बहुत प्यारे-प्यारे ब्लॉग बनाते हैं। तो क्या आप यकीन करोगे, क्या मानोगे? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। ढेर सारी बातें आज भाई से की जाएँगी, उनके बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से आगे वो क्या करना चाहते हैं। ढेर सारी बातें भाई से की जाएँगी। वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए द मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट। जी भाई, क्या हाल-चाल है आपके? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, आपने जब स्टार्टिंग में तो पहले हमने देखा हुआ था कि आप लिप सिंक की और रिएक्टिंग की और सभी सॉन्ग पे कॉपीज़ की, गाना गाते हुए ऐसी वीडियोज़ आप बनाते थे। बिल्कुल। तो फिर आपने उसके बाद खुद की आवाज़ में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो ये सफ़र मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया? स्टार्टिंग जब मैंने किया था लगभग स्टार्टिंग तो मैं 5 साल पहले कर चुका था, जी। लेकिन ब्लॉगिंग मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो जी। उसके बीच में जो आप लोग लिप सिंक वगैरह बोल रहे थे, वो बीच में किया गया था मैंने। अच्छा। तो जैसे सॉन्ग आया तो लिप सिंक कर लिया, मोबाइल अच्छा था नहीं उस टाइम पे, जी। तो और टिकटॉक का टाइम था, जी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसे टिकटॉक से बना के जी। फिर ये टिकटॉक वगैरह बैन हो गए सारी चीज़ें। जी। फिर मैं ब्लॉगिंग पे आया और मेरे इसके साथ-साथ गेमिंग भी थी मेरी। अच्छा। तो गेमिंग तो बंद हो गई क्योंकि गाँव में लाइट वगैरह का सिस्टम थोड़ा खराब था। बिल्कुल। बट मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखा और अब धीरे-धीरे आप ब्लॉग देख पाते हो कुछ। अभी आपकी कोई टीम वगैरह है या खुद हाँ, ही नहीं ऑपरेट? मैं एक एक बंदा है जी। जैसे देवा नाम है उसका, जी। तो वो बंदा मेरा शूट और मैनेजमेंट मतलब सारा कुछ वही देखता है अच्छा, बैकएंड में। एडिटिंग वगैरह आपकी? हाँ, एडिटिंग उसको भी आती है, मेरे को भी आती है। अब वो होता है तो वो कर लेता है वरना मैं कर लेता हूँ जी। तो मेन फ़ोकस आपका फ़िलहाल ब्लॉगिंग पे है। ब्लॉगिंग पे। अच्छा, एक ब्लॉगर का अगर एग्ज़ैक्ट जाना जाए तो काम क्या होता है? इसके बारे में? ब्लॉगिंग का होता है जैसे कि अब ब्लॉगिंग में टाइप होते हैं। एक होता है जैसे एक्सप्लोर वाला होता है बंदा जो रास्तों को जा रहा है, कैसे भी कर रहा है या दिखा रहा है चीज़ों को। जी। एक्सप्लोरिंग होगा। एक होगा डेली ब्लॉग जिसमें खुद की डेली लाइफ़ को दिखाते हैं अपन जी। और थोड़ा बहुत अपने बारे में। तो मैं दोनों को मिक्स लेके चलता हूँ। तो मैं अच्छा। एक्सप्लोर भी करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग भी करता हूँ। जी। चीज़ आपको नई-नई चीज़ें दिखाऊँगा उसी में। उसी में जी। मैं अपनी लाइफ़ पर्सनल लाइफ़ भी दिखाता हूँ। मेरा घर जैसे दोस्त हो गए और जो बिल्कुल। मैं रियल लाइफ़ में रहता हूँ। जी। एकदम रियल चीज़ें जो उसमें होती हैं, जो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं उसमें। बिल्कुल, और पब्लिक आपको इसी रूम में पसंद भी करती हाँ है। जी। जी। तो आपकी हाइलाइट्स से और आपकी वीडियोज़ से हमें ये भी पता चला आप राइडर भी हैं। जी। तो राइडिंग का शौक मतलब कब से आपको? राइडिंग का शौक देखो जैसे कि अभी करंटली मैं देखूँ तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ जैसे अभी जो राइडर्स आए हैं उनसे ही। जी, पहले उनमें मेरा से किससे? जैसे अभी यूके राइडर हो गया जो काफ़ी लोगों का बिल सबसे पहला ड्रीम वही होता है कि उसको देख के क्योंकि जी, वो जिस हाइप पे है बंदा हर कोई वही चाहता है, कि हम इस लेवल तक इस पहुँचे। लेवल तक पहुँच जाएँ। जी। तो मेरा ब्लॉगिंग ही था लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग में ज़्यादा कंटेंट नहीं होता हमारे पास। अब मेरी मिडल क्लास फैमिली है तो ज़्यादा कंटेंट है नहीं मेरे पास। जी। अब मैं ऐसा नहीं है कि 4 गाड़ियाँ लेके या शो ऑफ चीज़ें दिखा सकूँ। बिल्कुल। तो मैंने फिर एक बाइक थी मेरे पास और उससे मैंने सोचा ब्लॉगिंग के लिए अभी रिसेंटली मैंने इस पे एक्शन कैमरा भी उसी के लिए लिया है। अच्छा। जब आपने ये स्टार्ट किया था, उस टाइम जैसे एकदम से तो ऐसा है तो है नहीं कि एकदम से व्यूज़ वगैरह आने लग जाते हो, बिल्कुल। ना ही सक्सेस की सीढ़ियाँ एकदम से हुँ। चढ़ी जाती हैं। तो उस टाइम जैसे आपके घर वाले या पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह, उनकी थिंकिंग क्या थी आपको लेके कि भाई? अभी जैसे कि मैंने अभी 3 साल से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। जी। उससे पहले मैं गेमिंग करता था, तो जी। कलेश तो तब भी था घरवालों का जी। क्योंकि एक मतलब इस एज में अगर आप 20-22 साल में हो, कमाते नहीं हो और बिल्कुल। शौक के पीछे जा रहे हो, तो घरवाले कलेश करते हैं ये जी। चीज़ें। लेकिन जब धीरे-धीरे मेरी चीज़ें अच्छी होने लगी जी। और अब घरवालों को पता चला कि इनकम भी होती है इससे, जी। अर्निंग-वर्निंग होती है, तो अब सब कुछ सही है, अब घरवाले को दिक्कत नहीं करते। पहले ये था कि छोड़वा देते थे, मैंने गेमिंग भी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि घरवालों को पसंद नहीं थी। जी। दूसरा मेरा 24 घंटे उसी में जाता था मैं क और जॉब वगैरह में कुछ नहीं कर पाता। अब मैं अपना ये जॉब भी मेंटेन रखता हूँ, ब्लॉगिंग जी। भी। अभी ऐसा हुआ है कि गाँव वाले या फिर जो भी लोग होते हैं, उनका सोचना यही रहता है यार सोशल मीडिया जैसी चीज़, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक सोशल मीडिया को इन नगाहों से देखा जाता है कि हाँ, ये भी एक फ्यूचर हो सकता है।
अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि गाँव वाला, और मैं आपको एक बताता हूँ कि हुआ क्या रिसेंटली, जैसे मैं एक शूट पे जा रहा किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ, वो भी अच्छी खासी रील बनाती थी जी, और फ्रेंड भी है मेरी। उसके साथ जैसे मैं बाइक पे जा रहा तो घर किसी ने मुझे देख लिया गाँव में, जी। और वो चीज़ घर तक आ गई। हाँ, अब मतलब किस चीज़ को लेके कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, गर्लफ्रेंड है या लड़की को घुमा रहा है। अब जी, ये चीज़ बहुत मुश्किल होता है घरवालों को समझाना कि ये कंटेंट के लिए मुझे, भाई ऐसा होता है कि अब किसके लिए आप कर रहे हो तो उसको पिक भी करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। छोड़ना भी पड़ता है। जी, थोड़ा बहुत खाना-पीना मतलब हम लोगों का होता है फिर वो बिल्कुल। सारी चीज़ें। जी, तो वो चीज़ मेरे घर पे भी आ चुकी है, लेकिन कंप्लेंट, लेकिन मम्मी-पापा सबको पता है मैं बनाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये यही काम करता है, और जी। चाहे इसमें वो चाहे लड़की को बिठाए हुँ, या कुछ भी करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम अच्छा कर रहा है बस। अच्छा अब मतलब घरवालों को कोई दिक्कत होती नहीं है इस चीज़ से वो बस। आपको फुल तरीके से हाँ, सपोर्ट करने लगे। अब सपोर्ट करने लगे। अच्छा। पहले सर आप जब राइडिंग आपने स्टार्ट की, कौन-सी बाइक थी आपके पास? मेरी देखो, मैंने स्टार्ट अपनी एवेंजर से की है, जी, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मेरा ये ड्रीम हुआ करती थी बाइक, जी, तो एवेंजर। एवेंजर 180। जी, तो अभी भी मैं इसी से करता हूँ, और अपकमिंग जो बाइक्स होंगी वो तो अब लेनी, अपग्रेड करनी पड़ेंगी, लेकिन जी, अभी मेरी इसी बाइक से स्टार्ट किया मैंने बस, एवेंजर से। एवेंजर से। और आगे फ्यूचर आपकी फ्यूचर फेवरेट मेरा बाइक? कावासाकी पे रुकेगा, अगर तो रुकेगा। कुछ समय पहले हमने इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी। आपने एक जय भीम को लेके एक सॉन्ग पे हुँ। रिएक्ट करते हुए एक ब्लॉग डाल दिया था और उसके कुछ समय बाद आपने जाट भाइयों से माफ़ी माँगी और उनसे इम्प्रेस करने के लिए उनको प्यार भरे 2-4 शब्द भी कहे। तो इस बीच ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ से लेके और माफ़ी तक का वो आ ये गया? था कि जो सॉन्ग था वो ट्रेंड पे था। जी, अब मेरा ऐसा मानना है कि आप सोशल मीडिया पे तो आप किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। जी, आपके लिए सब बराबर है। जी, मैं भी यही हूँ, मेरे लिए जाट भाई भी बराबर और भीम वाले समाज भी बराबर। जी, मैं सब समाज को इज़्ज़त देता हूँ, सभी बिरादरियों को। जी, तो मैंने वो ट्रेंडिंग सॉन्ग था, तो मैंने जी, रील बनाई, और वो ट्रेंड ही ऐसे चलता है जैसे मैंने उसमें बनाया था। जी, अब हुआ क्या कि मेरा वो रील हो जाता वायरल, जी, और 1.5 लाख समथिंग वो पहुँच गया था 24 घंटे के अंदर ही। जी, और उसपे ज़्यादा से ज़्यादा 90% जाट भाइयों की नाराज़गी थी। जी, और हुआ ये कि मेरे कुछ भाई हैं जान-पहचान में, शायद आप जानते होंगे, अमन चौधरी, जो जी, शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। बिल्कुल। वो उस भाई भी थोड़ा वो तो बोल रहे थे यार ऐसा मत करे। तो जी, भाई अपने भी नाराज़ हो रहे थे, तो मैंने उनके लिए चलो ठीक है, हुँ, अब मेरी हिसाब से मेरी गलती नहीं थी, लेकिन लोगों को लगा गलती है। तो बिल्कुल, मैंने फिर जाट भाइयों के लिए वो अपना दूसरा वीडियो डाला था। अच्छा। अच्छा फ़िलहाल आपकी सोशल मीडिया से हुँ। कितनी इनकम हो जाती है पर अभी मंथ? जैसे मेरी रिसेंटली 3 मंथ से ज़्यादा इनकम हुई है, जी, और पहले इतना नहीं थी। पहले ये था कि प्रमोशन कम ही आते थे, जी, लेकिन रिसेंटली 3 से 4 मंथ में ज़्यादा प्रमोशन हुए। जी, और इंस्टाग्राम तो जैसे कुछ देता ही नहीं है, जी, सभी को पता है। बिल्कुल हाँ, यूट्यूब पे मेरा इतना कुछ ख़ास रीच नहीं है, जी, तो अभी फ़िलहाल प्रमोशन से 30 टू 40 समथिंग हो जाता है। हो जाता है, हाँ, प्रमोशन वगैरह का प्रमोशन। ये मिला के। अच्छा, आपने कुछ समय पहले एक 75 डेज़ का हार्ट चैलेंज हुँ। आपने किया था, तो उसके बारे में बताएँ वो कैसे आपको सुझाव आया एकदम से कि यार ये करना चाहिए? जैसे कि अब आपको पता होगा, ये मशहूर ही अंकित भाई की वजह से हुआ है। जी, तो उन्होंने फिज़िकली लिया था उन्होंने, बट जी, मैंने लिया था इसको एज़ ए मोटिवेशन कि मुझे 75 हार्ड मतलब मैं लगातार हर दिन मुझे रील डालनी है। जी, और मेरी स्टार्टिंग जर्नी अगर मैं बोलूँ तो जहाँ मेरे व्यूज़ 3 से 4 से 5 से आते थे उस टाइम पे रील्स पे, जी, लास्ट होते-होते वो हुँ, 5 के, 7 के, 8 के और कुछ मिलियंस में भी गए। तो अच्छा। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये 75 डेज़ का जो आपने किया था, हाँ। ये उसी का नतीजा है कि आप उसी का फ़ेमस हुए? नतीजा है कि कहीं न कहीं उसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे डेली कंटेंट बनाना चाहिए, और मैंने जी, वही किया। डेली कंटेंट डाला और उसके जी। बाद आज ये है। उस बीच कभी कुछ ऐसा रवैया क्रिएट हुआ कि आपको लगा हो यार कैसे कर पाऊँगा ये सब मेंटेन और एकदम से डिमोटिवेट जैसा हुआ हो कि यार हाँ, देखो, इंसान डिमोटिवेट होता रहता है, जी, और लोग भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, तो हुँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्योंकि शायद मैं एक सोशल मीडिया के लिए बना हूँ, तो यही मैं जी, अपने माइंड में रखता हूँ बस। जी। अच्छा आपकी कई सारी वीडियोज़ पे हमने देखा हुआ है, कुछ ऐसे कमेंट आते हैं आपके बालों को लेके और उनमें से कुछ लोगों की हमने कमेंट पे रिसर्च भी किया था, तो कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि भाई कमल भाई आप राउडी वारदात आप जानते होंगे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे और गुर्जर समाज के शेर उनको कहते थे लोग। तो लोग आपको उनसे कंपेयर करते हैं कि भाई आप उनके जैसे लगते हो बालों को देख के।
तो मैं तो माफ़ी उनके लिए चाहूँगा कि मैंने उन भाइयों को अभी देखा नहीं है। जी, बट अगर कोई मुझे उनके जैसा आता तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि भाई अगर किसी के जी, जैसा मुझे माना जा रहा है। जी। बट बालों का ऐसा है कि मेरा ऐसा है कि मैं बदलता रहता हूँ, कभी लॉन्ग हेयर कर लेता हूँ, कभी शॉर्ट कर लेता हूँ। हुँ, तो बालों का शौक है ऐसा बस। अच्छा। यस हाँ, नो। मतलब सपरिवार आपका वीडियोज़ बैठ के देखा जा देखा सकता जा है। सकता है। जी, लोग वीडियोज़ में गाली यूज़ करते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो उनको करनी चाहिए या नहीं, आप यही बताइए? देखो, हर किसी की थिंकिंग अलग-अलग है और जी, हर बंदा अलग तरीके से चाहता है कंटेंट बनना। जी, तो अगर मैं चाहूँगा तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जी, वो बंदा जैसा है वैसा ही बनाएगा। जी, तो बट मेरा मानना ये है कि अगर आप गाली-गलौज कर रहे हो तो भाई आपके कहीं न कहीं संस्कार हैं उसमें। जी। अगर मैं ये ऐसे नहीं गाली देता क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे पापा हैं, मारेंगे भाई सीधा-सीधा। भाई मैं जिस जी, फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ अगर मैं गाली दूँगा ना, मेरा पूरा बड़ा फैमिली है गाँव में। जी, भाई सब एक-एक बार भी मारेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। जी, तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप कंटेंट भाई चाहे आपका जो भी है, जी। लेकिन अगर उसमें गाली-गलौच है तो शायद वो अच्छा कंटेंट नहीं है। अच्छा, आपकी कई सारे मीटअप हुए, सबसे यादगार और जो अहम पल वाला मीटअप होगा कि हाँ यार, इसको मैं मतलब होता है ना कि यार, ये तो मैं कभी भुला ही नहीं सकता, पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया, वो कहाँ का था और कैसा था? और देखो क्या हुआ था? जैसे ही मेरे भरतपुर में 1-2 बार मीटअप हुए हैं, जी, लेकिन एक मीटअप था मेरा जो आगरा में। जी। कुछ बंदे थे 3 से 4 थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हुँ। वो बंदे जो आगरा में रहकर मुझे पहचानते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये किस टाइम की बात है? ये अभी रिसेंटली 1 महीने भी नहीं हुआ इस चीज़ को। अच्छा। वो 4-5 बंदे थे और वो बंदे मुझे जानते हैं। और वो हुँ, आगरा में होते हुए अगर मैं मानता हूँ कि मैं बैरकपुर का बंदा, जी, यहाँ से अगर पब्लिक मेरी आगरा में भी बन रही है तो मैं मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और यही सेम मेरे मथुरा में भी हुआ एक बार मैं जब गया था जी। सेम। तो मतलब बैरकपुर से बाहर भी ऑडियंस है और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है बस। क्या वहाँ पे क्या ऐसा रवैया क्रिएट हुआ कि आपको एकदम से लगा कि यार यहाँ ये के लोग तो मुझे जानते ही हैं, चलो ये तो नॉर्मल सी बात हो जाती है। वो हुँ, ऐसे हुआ कि जैसे मैं जा रहा था वहाँ, जी, गाड़ी में थे मैं और एक सर थे मेरे साथ, तो जी, वो बंदा आता है और खुद अपनी गाड़ी से मुझे रोकता है रास्ते में जाके, भैया रुको, रुको, रुको। जी, तो उसपे 3-4 बंदे थे, वो बाइक से थे। जी। तो जैसे ही वो रुके हुँ। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने उनसे बातचीत करी, तो वो बोले, "भैया आप भरतपुर से हो लेकिन हम कंटेंट देखते हैं आपका और बहुत बढ़िया बनाते हो।" अच्छा, क्या फ़ील हुआ आपको उस तो टाइम? मुझे उस टाइम पे फ़ील हुआ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर जी, मैं रुक गया जी, तो अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता ब्लॉगिंग को कोई कर पाएगा। क्योंकि इस लेवल पे अगर मैं रुक गया जी, तो कुछ जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स हैं, जो स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं, जी। जो इंस्पायर है मेरे से वो भी रुक जाएँगे। तो मैं अच्छा। उनकी उम्मीद हूँ तो मैं अपनी उम्मीद नहीं तोड़ अच्छा, सकता। जैसा आपने हाल ही में बताया कि आप राइडर हैं और दुनिया आपको राइडर के रूप में भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो कभी कुछ ऐसा कि आप कहीं जा रहे हों और एकदम से कुछ अलग हुआ हो कि यार मतलब आप समझ सकते हैं कोई हादसा वग़ैरह या कुछ? मेरी फर्स्ट राइड थी वो डीग में आदिनाथ केदारनाथ वाला जो है शायद डीग के आसपास है वो मुझे लोकेशन नहीं पता। जी, वहाँ फर्स्ट राइड थी जब हम लोग जा रहे थे 4 ग्रुप में और मेरे जी, पास जब एक्शन कैमरा नहीं था मैंने फ़ोन लगाया हुआ था अपना जी, और ये फ़ोन नहीं था दूसरा आरओजी था मेरे पास। जी। बहुत भारी होता है वो हुँ, और मेरे पास हेलमेट भी नहीं था मैंने भैया का हेलमेट लिया, टोपा कैप वैप लगाया तब जाके जी, वो ढीला होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ था। बिल्कुल। कैप वैप लगाया मैंने हुँ, और उसको ऐसे-ऐसे माउंट कर लिया हुँ, और माउंट करने के बाद अपन थोड़ा बैरकपुर से बाहर निकले ही थे तब जी, तो एक जगह ऐसी आई थी मतलब मैं थोड़ा ओवरटेक लिया और जी, उस साइड में से जस्ट बंदा सामने से एक गाड़ी आई। जी, वो 1 सेकंड का अगर डिले मुझे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया होता, जी। अगर वहाँ कंट्रोल नहीं होता तो शायद वो ला आखिरी दिन होता। सेम यही मेरे साथ आगरा में हुआ कुछ टाइम पहले 15 से 20 दिन पहले ही। अच्छा। एक बाइक वाला सीधा आया हुँ, अपनी टर्न से मेरी साइड में जी, और मेरा बाइक जैसे यहाँ से वहाँ तक कम से कम 10 फीट तक बाइक ब्रेक लगी रही, उसकी बाइक स्लिप होती रही। वो जी, तो कंट्रोल हो गई क्योंकि मेरे बाइक में मेंटेन रखता हूँ क्योंकि उसको टायर वायर सबको जी, और वो बंदा जस्ट बिल्कुल मेरे पास से निकला 70-80 की स्पीड होगी मेरी। तो जी। वो भी मेरा ऐसा मोमेंट था कि भाई आज बच गया बस, ये था। ये 2 मोमेंट हुए मेरे साथ वरना मैं हमेशा जी, सेफली रहता हूँ, पर सामने वाले का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा आपको राइडर के रूम में जो लोग आपको देख के अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ भाई हम ये करना चाहेंगे, तो उनसे आप सेफ्टी को लेके या कुछ भी जो आप बोलना चाहें सबसे अहम इसमें किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए? सबसे अहम होता है हेलमेट का। अच्छा, आपके पास राइडिंग गियर्स नहीं है चलेगा। जी, आपके पास अच्छी बाइक नहीं है चलेगी, लेकिन जी, हेलमेट एक अच्छा होना ज़रूरी है और अच्छा क्या थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। जी, ऐसा नहीं है हेलमेट नहीं है और आप ऐसे ही बस स्पीड में जा रहे हो, जी, बट हेलमेट होना ज़रूरी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि एटलीस्ट हेलमेट पहन के चलो अगर आप जी। राइडिंग कर रहे हो। अच्छा, वो आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेटर होगा। सबसे बेटर हेलमेट है और उसके बाद अगर आपके पास राइडिंग गियर्स, ग्लव्स, शूज़ हैं तो जी, अच्छी बात है, जी, नहीं है तो हेलमेट तो होना ही चाहिए एक, अच्छा। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी उसी से है। जी। अच्छा हाल ही में आपके कई सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं। आप प्रयागराज महाकुंभ
में गए थे और कई सारे आपने ब्लॉग भी बनाए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरा फर्स्ट टाइम था प्रयागराज, मैं कभी गया नहीं। जी, और महाकुंभ की हाइप ही ऐसी थी कि लोग जी, बोल रहे हैं 144 साल बाद आएगा। पता नहीं इसमें कितना सच है, जी, बट अगर ये सच है तो मैं खुश नसीब हूँ कि इसमें मैं गया हूँ। जी, 144 साल बाद है, ना ही मेरे पूर्वज गए होंगे, जी, ना ही मेरी आने वाली पीढ़ियां जाएंगी। जी, तो अगर इसमें जाना मेरा ही सौभाग्य है तो भाई मेरा ही लक है ये। जी, और वहां जाने के बाद मुझे ये फील भी हुआ कि भाई कुछ अच्छा किया हमने, अच्छा, कि एटलीस्ट कुछ तो हम धर्म के लिए कर रहे हैं, कुछ अपने धर्म में कर रहे हैं। जी, क्योंकि लोगों की थिंकिंग वैसे ही बहुत धर्म से जा रही है। जी, अगर मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं अपने धर्म की तरफ हूँ। जी, मुझे अच्छा लगता है कि अपने मंदिरों में जाना, मुझे अपने धर्म में जाना जी। अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल दुनिया वैसे ही दूर हो रही है इससे। कौन से भगवान को आप मानते हैं? मैं श्री राधे। श्री राधे, जी। अच्छा, वहाँ जैसे आप महाकुंभ गए तो वहाँ मतलब कुछ लोगों को आप इस लहज़े में बताना चाहेंगे कि हाँ यार, वहाँ जाके ये करना चाहिए। भीड़ कितनी थी पहले तो आप ये बताइए? हाँ, देखो जिस टाइम पे मैं गया था वो रेगुलर भीड़ थी, मतलब नॉर्मल डेज़ में इतना ही होता है। जी, तो जैसा आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने जी, क्लिप में दिखाया है। तो जी, बट आप चल सकते हो आराम-आराम से, ऐसा नहीं धक्का-मुक्की नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। जो जी, अभी रिसेंटली केसेज़ हुए वहाँ पे, जी, ऐसा नहीं था। मतलब भीड़ था, न नॉर्मल था। आपको जी, लाखों लोग दिखेंगे चलते हुए, जी, लेकिन धक्का-मुक्की नहीं है, आप भी चल रहे हो उन्हीं के साथ ऐसे। अच्छा। ऐसा था बस। तो वहाँ पे कुछ ऐसा अलग कि भाई ये यहीं होता है प्रयागराज में ही, कुछ ऐसा स्पेशल यूनिक हुआ हो? मैंने ऐसा कोई ऐसी चीज़ नोटिस नहीं करी वहाँ पे, जी, क्योंकि हम लोग ग्रुप में गए थे फ्रेंड्स के में, तो हम लोग अपनी मस्ती में थे। जी, बाकी मैं अपना कंटेंट हर जगह निकालता हूँ, जी। तो कंटेंट भी निकालते हुए जगह अच्छा, इतनी भीड़ में आपको अपना कंटेंट वगैरह बनाने में कोई परेशानी? नहीं, अब आदत हो गई है, क्योंकि सालों से यही कर रहा हूँ, तो अब मुझे जी, फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मैं जहाँ मुझे मन होता है वहाँ मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और जी, कंटेंट बना लेता हूँ। बना लेते हैं आप। हुँ, अच्छा, प्रयागराज में हाल ही में एक लड़की वायरल हुई है, मोनालिसा, जी। आँखों को लेके हुई है वो, तो उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? अब देखो, जैसे कि सोशल मीडिया की पावर आप इसे बोल सकते हो सीधा-सीधा, जी, कि एक सोशल मीडिया ने एक आम लड़की, आम से भी नीचे अगर आप बोलोगे तो उसको, वो बिल्कुल जो कोई नहीं जानता उसको, जी, उसको एक वीडियो, 1 या 2 वीडियो में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जी, तो ये सोशल मीडिया की पावर है और किस्मत बोल सकते हो। देखो, आप काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो। अगर इस चीज़ को देखोगे तो फिर मेहनत कहाँ है इसमें? जी, ये तो बस किस्मत हुई और वो वायरल हो गई। बिल्कुल, बाकी कुछ लोग हैं जो अभी कंटेंट क्रिएटर हैं, अपनी डेली रील घेर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका, और वो जी। लड़की बस कुछ वीडियो से वायरल हो गई। और उनके अंदर टैलेंट भी अच्छा हुँ। जैसे इस मोनालिसा का बताया जा रहा है कि भाई इसकी आँखों में ये डायमंड झलकता है वगैरह-वगैरह, तो आपको क्या लगता है अब उनको? मैंने उसकी रील देखी, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। स्पेशल आपको कुछ नहीं लगा? हाँ, मैं नॉर्मल, इससे अगर मैं बोलूँ तो इससे भी अच्छी लड़कियाँ हैं। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल हैं, इससे भी जी, अच्छी, और इससे भी मतलब अच्छी आँखों वाली भी है। तो बट जी, वही है कि किस्मत है उसकी, जी। जो सोशल मीडिया की पावर थोड़ा बहुत उसकी है। तो बस इस अच्छा हमने सुना हुआ है कुछ टाइम पहले कि आपने मौत के कुएँ में भी बाइक चलाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो एक ब्लॉग था, फुटेज थी। मतलब अच्छा, उसमें ऐसा नहीं था, वो जो अभी रिसेंटली भरतपुर में लगा था मेला, जी, मैं उस टाइम पे जब लगा था तो मैं आगरा में था जॉब पे। जी, वहाँ से जैसे ही मैं रिटर्न हुआ तो चीज़ें हटने लग गई थी वहाँ। तो अच्छा, वो मौत का कुआँ भी खुल रहा था। जी, तो अपन वहाँ पे जो इक्विपमेंट रखे हुए थे, वैसे बाइक वाइक भी रखी हुई थी। तो हम लोग जी, बस ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे और मैंने बस वो नॉर्मली ब्लॉग बनाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें कोई राइड करी। अच्छा, हाँ, तो वो बस एक नॉर्मल ब्लॉग था। काफ़ी लोगों को लगा कि भाई ये मैंने राइड करी है, पर ऐसा जी। कुछ नहीं था। कई सारे कमेंट भी आए थे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बस एक नॉर्मल ब्लॉग था वहाँ। बस थोड़ा बहुत मैंने, हाँ, एक्टिविटी करी थी बाइक वाइक पे वहाँ थोड़ा घूम-घूम के। अच्छा। तो बस वो एक रील के लिए था, बाकी मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं ऐसा चलाने वाला उस अच्छा, आपने अपनी सोशल मीडिया की इनकम से सबसे पहले क्या खरीदा था? मेरा आईफ़ोन। आईफ़ोन आपने खरीदा था, हाँ, सबसे पहले। सबसे पहले। अच्छा, फिलहाल जो अब आपका टारगेट है, आपके 40 के समथिंग फॉलोवर फिलहाल हैं। अब आपका जो टारगेट है कि हाँ यार, अब मेरे इतने फॉलोवर होना चाहिए, वो कितने का रखा गया है? मेरा ये है कि मेरा बर्थडे आता है 13 सितंबर को, जी, तो मेरा टारगेट अभी यही है कि 100 के समथिंग मुझे 13 सितंबर से पहले करने हैं। पहले। हाँ। अच्छा, जिस हिसाब से आपको पब्लिक प्यार दे रही है, आपको लगता है कि आपका कंप्लीट हो पाएगा? हाँ, ईज़िली हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है, जी, वो कंटेंट चाहती है और मैं कंटेंट बनाना जानता हूँ। जी, मुझे पता है कैसे ट्रेंड पे जाना है, कैसे जी, ट्रेंड पे बनाना है। अब हाँ, हो सकता है कभी-कभी नेगेटिव भी चला जाता है, वो जैसे जी, रिसेंटली वीडियो गई। जी, बट ट्रेंड पे चलना, अगर मैं चलता रहूँगा तो मेरे ईज़िली हो जाएँगे 100 के। जी। अच्छा, कुछ ऐसा अगर आप जैसे आपने बताया आपके बर्थडे की डेट 13 सितंबर, हुँ।
और उस दिन तक 100 के आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप अपने चाहने वाले जो आपके चाहने वाले हैं, फैन, परिवार जो भी आप कहते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? अब देखो मैं ये मानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। जी, अब भाई इतना भगवान ने मुझे अभी नहीं दिया है जी, कि मैं उनके लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ, जैसे गिव अवे हो गए, लोग वो हो गए। बिल्कुल। मैं ऐसा फेक भी करना नहीं चाह रहा कि भाई फेक भी चीज़ें कर लूँ मैं कहीं गिव अवे के नाम पे। जी, मेरा ये है कि अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे एक बार मिलूँगा सबसे। जी, एक मीटअप रखने का मेरा प्लान है और जी, उसमें बहुत मतलब छोटा नहीं बहुत बड़ा और भी क्रिएटर्स वगैरह सारे जी, उनको बुला के फैन्स बुला के एक जी। अच्छा एक पूरा दिन फैन्स के साथ बिताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि मैं फेक गिव अवे नहीं करना चाहता, तो क्या लगता है आपको गिव अवे फेक भी होते हैं? रिसेंटली कुछ हैं क्रिएटर्स जी, मतलब भरतपुर के नहीं बोल रहा मैं, बाहर के। अब जी, कहीं मैं भरतपुर के बोलूँ काफ़ी लोग अब जी, ऑफेंड हो जाएँ। जी, भरतपुर के नहीं, बाहर के हैं वो। जी, तो अभी मैंने देखा है बहुत लोग गिव अवे के नाम पे पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन वो खुद ही फिर उसको उठा लेते हैं। जी, फिर या फिर चीज़ें उन्हें देते हैं और फिर मतलब वीडियो के बाद वो वापस ले लेते हैं। तो जी। ये चीज़ें होती हैं, फेक में आती हैं। अच्छा, भरतपुर की जनता को लेके या भरतपुर के लोगों को लेके आप इतने सहमे से क्यों रहते हैं? मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों को कंटेंट की तरह नहीं दिखता। जी, जैसे कि अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा मैंने डाली भी थी, वो एक जी, एज़ ए कंटेंट थी लोगों को, लेकिन फिर भी वो दिल पे लग गई। जी, अब अब इस फील्ड में अगर कोई बंदा है तो वो समझेगा। अब जी, यहाँ पे बंदे अभी इस फील्ड में इतने हैं नहीं, तो जी, उनको लगता है कि मैंने अगर कोई रील डाली है तो वो उनके लिए डाली है। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो एज़ ए पब्लिक रील है और जी, रील रील होती है, रियल और रील में फ़र्क होता है। हाँ, ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती और ख़ासकर भरतपुर के लोगों को। जी। इसलिए मैं थोड़ा सेफली रहता हूँ हमेशा चीज़ों को डालने से पहले कि हाँ, ये चीज़ गलत वे में ना जाए भरतपुर में बस। अच्छा, ये आप पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ। भरतपुर की पब्लिक को ये गलत ना लग गलत जाएगी। ना लग जाए और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से हेट मिले, क्योंकि जो मेरा खुद का सिटी है वहाँ से मैं चाहता हूँ कि मुझे प्यार मिले बस। जी। जब स्टार्ट आपने किया, तो स्टार्ट तो आपने काफ़ी दिन से आप मेहनत कर ही रहे हैं। आपकी फर्स्ट रील जिससे होता है ना एक अंदर से हाइप, हौसला हाँ। मिलता है कि हाँ यार, अब तो भाई डेफ़िनेटली मैं पक्का कुछ कर जाऊँगा। वो आपकी रील कौन-सी थी? मेरा वो रील था एक प्रैंक था। व्लॉग ही था वो? नहीं, हाँ, मतलब ब्लॉग में बोल सकते हैं उसको, वो जी, ब्लॉग भी था, जी, रील था। उसमें मैं जैसे मोटो ब्लॉग जैसे कंटेंट था वो, तो स्क्रिप्टेड होता है। देखो सारी चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया स्क्रिप्टेड होता है। जी, तो मेरा भी वो स्क्रिप्टेड ही था। जी, सीधा मैंने काफ़ी लोगों को बोला, काफ़ी लोग बोले कि भाई फेक बना रहा है। भाई स्क्रिप्टेड और फेक में अंतर होता बिल्कुल। है ना? तो मैंने वो डाला हुआ था, एक रैपिडो गर्ल था, क्यूट गर्ल रैपिडो, गिव मी फ़ोन नंबर ऐसे करके था उसका टाइटल कुछ। जी, तो वो लगभग 16 मिलियन गई थी रील और वो जिस लड़की ने बनाया था, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए कि मैं जी, उससे मिला। जी, और उस लड़की तक अगर ये पॉडकास्ट जाएगा तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उसको आपके ज़रिए। जी, क्योंकि उस लड़की ने मुझे मेरी हेल्प करी थी उस टाइम पे जब कोई नहीं था साथ। जी। उसने कुछ रील्स बनाई मेरे साथ और वो रील्स लाखों में, मिलियंस में थे। उसके बाद आप उनसे कभी नहीं मिले? नहीं, मैं मिला हूँ काफ़ी बार, अभी भी बातचीत है, तो लेकिन अब वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो एक्टिव नहीं है बस। अब अच्छा, वो मेरे साथ भी नहीं बना सकती, थोड़ा जी, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जी, तो अभी मैं भी नहीं चाहता कि प्रॉब्लम और बढ़े उसके साथ, तो अभी मैं भी नहीं बनाता उसके साथ। बाकी जी, बातचीत है, कोई उससे नाराज़गी नहीं है, अभी भी अच्छा। बातचीत होती है। तो अच्छा, हाल ही में हमारा एक सबसे पहला शो हुआ था मिस पूजा जाटनी जी के साथ। तो उनकी वीडियोस पे आपने देखा ही होगा, कमेंट बहुत सारे गलत आते हैं और वो अक्सर करके गालियाँ ज़्यादा यूज़ करती हैं अपनी वीडियोस में। तो उनको लेके आपकी क्या थिंकिंग है? देखो, मैंने उनका कंटेंट देखा है। जी, मैं कभी मिला नहीं उनसे, कभी डीएम में भी बात नहीं हुई। जी, बट कंटेंट देखा है मैंने उनका। जी, बाकी वो लोग मतलब जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। जी, क्योंकि गाली वगैरह यूज़ करना मेरा टाइप नहीं है। ना ही जी, मैं पसंद करता हूँ और मैं भी चाहता नहीं हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस के पास ऐसा कंटेंट जाए। जी, बाकी उनको वो जो सही लगता है इंसान वही करता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आपका खुद का कंटेंट है, आप करो। ना ही मैंने कभी उन पे टिप्पणी करी, ना ही जी। कमेंट करी। बाकी इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कहूँगा जो आप कर रहे हो, करते रहो बस। अच्छा, अच्छा, भरतपुर फिलहाल अगर एक तरीके से देखा जाए तो इतना एकदम से अभी हाईलाइट वो नहीं है कि जैसे हर चीज़ इतना ओपन माइंडेड हो जाए, है ना? अभी हुँ, भी यहाँ पे गाँव, समाज ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं। आप भी एक गाँव से ही हो, बिल्कुल, ठीक है? और आप मुझे लगता है समाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते भी बिल्कुल। हो, है ना? तो अगर गाँव और समाज के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो पर्सनली गलत ही होगा। हाँ, बिल्कुल, अगर आप एक समाज के व्यू से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जी, तो गाली-गलौज तो गलत है ही। जी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो क्या थिंकिंग रखते हैं जो क्रिएटर है। जी, अगर उसको लगता है कि समाज फ़र्क पड़ेगा, तो जी, वो इन चीज़ों को नोटिस करेगा। अगर जी, उसको लगता है कि जैसे अब भाड़ में जाए समाज, तो जी। फिर वो कुछ भी बनाएगा। अच्छा। ये चीज़ है। तो आपको किसी के कुछ भी बनाने से कोई म आपत्ति? मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, हर किसी का कंटेंट है। जी, अब
अच्छा, आप हमें जैसे इंस्टाग्रामर हैं आप, एक चीज़ आप हमें बताइए कि लोग जैसे वो गालियाँ देती हैं, लोग उनको फ़ॉलो भी करते हैं और उन पे गलत कमेंट भी करते हैं। अगर उनको इतना ही पसंद नहीं है तो वो फ़ॉलो ही क्यों करते हैं? ऑडियंस अगर ये समझ जाए कि किस इंसान को फॉलो करना, सपोर्ट करना है, तो ये जी, चीज़ें बदल जाएँगी। लेकिन ऑडियंस क्या है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ, लड़ देखा, जी। लड़की देखी, फॉलो मार दिया, अच्छा। बस ये है। मतलब आपको ये लगता है कि ऑडियंस अगर ये समझ जाए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, अगर उसी को फ़ॉलो किया जाए, हुँ, तो ये सारे रवैया चेंज किए जा बट सकते हैं। ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी कि क्यों? ऑडियंस उसको चेंज कर सके अपने माइंड को। क्यों? क्योंकि सारे बंदे एक ही माइंड के नहीं हो सकते, सबका अलग-अलग थिंकिंग है। जी, आप एक को कन्विंस करोगे, 9 रह जाएँगे। अगर ये होता, अगर मान लो कि ऑडियंस समझ जाए कि लड़की वाले कंटेंट या अच्छे कंटेंट को ही फॉलो करना है, तो जी, मेरा खुद का कंटेंट नहीं निकला होता, क्योंकि 16 मिलियन था वो। जी, भाई वो उसमें भी तो लड़की थी, लेकिन हाँ, उसमें कुछ गलत नहीं था, जी, ना गाली थी, ना कुछ भी था। जी, लेकिन वो भी 16 मिलियन गई थी, वो भी ऐसा ही था। लोगों ने देखा लड़की है, फॉलो किया और वो शेयर होते, 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 होते जी। और वो पहुँच गई थी मतलब 16 मिलियन। और उसमें एक चीज़ और थी कि जो शायद आपने नोटिस नहीं करी हो, जी। उसमें एक नंबर था, अ, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जो लड़की छोड़ के जाती है मेरी वाली रील में, और वो जी, नंबर मेरा था। अच्छा। और उस नंबर पे जी, 1 डिजिट नहीं था लास्ट का, जी। और लास्ट के 1 डिजिट ना होने के बाद भी मेरे पास 3 से 4,000 कॉल आई थी। अब सोचो अच्छा, बाकी के जो नंबर्स लोगों ने ट्राई करे होंगे उसमें, जैसे 1 जी, लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के, 4 जी, लगा के, उनको जी। कितना गई होंगी। बिल्कुल। तो उसमें 3,000 मेरे पास आई है, तो बाकी 9 बंदे, 10 बंदे जो परेशान हुए, वो भी हुए थे उसमें। अच्छा, जब आपने ये वीडियो क्रिएट करके कंटेंट आपने अपलोड किया था, हुँ, तो इसने अपना रिस्पॉन्स कितने दिन में दिखाना चालू कर दिया था? लगभग 5 से 6 दिन में ये वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। 5 से 6 दिन में 1 मिलियन? हाँ, फिर उसके बाद हर दिन 1-1 मिलियन आया था उसपे, हर दिन 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़। अच्छा, फिर वो लगभग 10 से 15 दिन में अपनी हाइप पे पहुँच गया था, और 20 दिन बाद वो रुक गया था। अच्छा आपको जैसे कोई एक कंटेंट जो आपको सबसे गंदा फ़ील कराता हो यार कि ये कंटेंट तो बंद ही होनी चाहिए, वो क्या रहेगा? मेरे हिसाब से ये वो किसी क्रिएटर्स को लेके मुद्दा नहीं, नहीं है? मेरा किसी से नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कंटेंट बंद होना चाहिए, जी, तो सबसे पहले गाली वाला। गाली। हाँ, जी, और ये चीज़ किसी के लिए हेट पे नहीं है, मैं बस कंटेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ जी, कि गाली वाला इसलिए क्योंकि कभी-कभार होता है घर में बच्चे वगैरह भी होते हैं, सारा देखते हैं वो बंदे। जी, बच्चे भी देखते हैं रील्स वगैरह सब कुछ, और जी, फैमिली के साथ भी देखते हैं हम लोग। जी। तो ये चीज़ अगर मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता, तो क्या कंटेंट है फिर वो? इन फ्यूचर अगर आपको भी अपनी वीडियोज़ में गाली यूज़ करने की नौबत आ गई तो? मैं एक लिमिट में रखूँगा फिर, अगर कभी इन फ्यूचर आती है तो। एक जी, लिमिट का मतलब है कुछ ही वर्ड्स का यूज़ करूँगा जो नॉर्मली यूज़ हो जाए। जी, बाकी ओवर लिमिट मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है वो रील डलने से पहले जी। पापा मुझे बहुत मारने वाले हैं, रील डालने के बाद। अच्छा, ये है, घर पे बहुत लोग हैं जो कंप्लेंट फिर मेरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ में, तो जी। मैं नहीं चाहता, मैं इस चीज़ में तो बहुत कम चांस है मैं जाऊँगा वापस। तो अभी तो आप खुद कमाने लगे हैं, तो पापा क्यों मारेंगे? नहीं, बेटा चाहे कितना भी कमा ले, जी, बाप के लिए तो बेटा ही रहता है वो। अच्छा। और तो अभी भी आपको उनसे डर लगता है? देखो, डरना चाहिए, यही होता है। जी, अगर आप अपने पापा की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो या डरते नहीं हो, तो आप सही संस्कार है ही नहीं आपके अंदर फिर। अच्छा। भाई इज़्ज़त और करना और डरना ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। जी, और उन्हीं के संस्कार और मेरी फैमिली के संस्कार से ही शायद मैं आज इस उस पे हूँ। जी। ये और बाकी मेरा इंटरेस्ट और पब्लिक का प्यार है। अच्छा उस टाइम जब आपने बताया था कि कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते थे और तो आज आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो अभी उन्हीं में से कोई ऐसा पर्सन जो आपको अब दोबारा से कि हाँ यार सॉरी भाई उस टाइम मुझसे ऐसी मुझे नहीं मेरा करना चाहिए था? रिसेंटली ये था कि जी, गाँव में कुछ लोग थे अब, है ना? तो वो जी, हमेशा मेरी बुराइयाँ ही करते थे, घर पे भी आके बुराइयाँ, पापा से भी बुराइयाँ। जी। अब वो टाइम है कि वो खुद ये बोलते हैं कि इसको भी ले जा, मेरे बच्चे को भी ले जा साथ, इसको भी हाँ, वीडियो बनाना सिखा, ब्लॉग बनाना सिखा। और जी, कुछ उसके बच्चे भी मेरे पास आते हैं, भैया एडिट कैसे करते हैं मुझे बता दो, जी, कैसे वॉइस ओवर देते हैं आप? तो जी, पर मैं अभी भी उनकी हेल्प करता रहता हूँ कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, जी, ऐसा है। बाकी मुझे मुझे कोई वो नहीं है कि भाई उन्होंने उस टाइम पे हेट किया, मुझे हुँ, मोटिवेशन मिला, ये जी। था। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हेट मिल रही है उसको मोटिवेशन मिलो और सक्सेस की तरफ जाओ बस। अच्छा मतलब जो आपको लोग लाइक कर रहे हैं, हुँ, उसको आप अपना मोटिवेशन। मोटिवेशन बना लो। हाँ, तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली चढ़ोगे। ज़रूर। ये बट आपका ये ऐसा भी नहीं होता कि आप ये चीज़ हर चीज़ पे मैटर नहीं करती। कभी-कभी जी, लोग गलत कर रहे हैं तो आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए कि जी, गलत क्या है इस चीज़ में? अगर जी, मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ, तो अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलत है,
जी। तो आप दूसरी की नज़र से देखो कभी कभार। ऐसा मैं करता हूँ, ब्लॉग डालने के बाद अपने दोस्तों को दिखाता हूँ, भाई देख इसको। जी। या कोई वीडियो डालता हूँ तो दिखाता हूँ मैं। जब उसकी नज़रिया मैं देखता हूँ कि भाई वो बोलता है कि यार यार वॉइस ओवर में यहाँ सही नहीं है, जी। या ये क्लिप गलत ऐड करी है तुमने, जी। या ऐसे मत बोला कर। जैसे मैंने वो भी रिसेंटली भीम वाला जो वीडियो था, जी। उस पे मेरे दोस्तों ने पहले ही बोल दिया था गाली खाएगा तू इस पे। जी। मैंने यार देख ठीक है, खा लूंगा गाली वाली, खा लूंगा, जी। देखते तो है ये। हुँ। पर बट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को अपना कंटेंट एक बार पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहिए, क्योंकि जी। कभी कभार ऐसा होता है हम भी गलत होते हैं और हमें लगता है हम सही हैं। जी। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके भी लोगों को देखना चाहिए। अच्छा, मतलब जब आपने ये भीम वाले सॉन्ग पे रील हम्म। आपने अपलोड की, तो उस टाइम मतलब जब आपको ये कमेंट वगैरह आए, तो आपने नॉर्मल जो लोग हैं, जो आपके फैन, परिवार, जो भी कुछ कहते हैं आप, उन्हीं के कमेंट पे आपने ये माइंड में बिठा लिया कि हाँ यार, ये मुझसे गलत हुआ है, या फिर किसी दबंग व्यक्ति का आपके पास कॉल नहीं आया था, या फिर नहीं नहीं उसने? नहीं, देखो जी। मेरा ये है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ मुझे डरने की जरूरत नहीं है किसी दबंग से। जी। मेरी फैमिली इतनी बड़ी है कि मुझे हमेशा बैकअप रहा है मेरे पास। जी। कि फैमिली गांव में बहुत 80-90 लोगों का परिवार है मेरा। जी। तो वहाँ मेरे भाई हैं, 12 भाई हैं अपन जी। चाचा टाउन में। जी। तो वो मेरे से बहुत दबंग है, वो तो मैं तो सबसे पतला हूँ, जी। बाकी वो खुद दबंग है। जी। और बाकी मेरा भाईचारा इतना लोगों से है कि मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ती दबने की तो। जी। लेकिन वो डिलीट मतलब दूसरा वीडियो मैंने इसलिए डाला कि मैं हेट नहीं चाहता कि लोगों उसमें कुछ गलत कमेंट ये कर रहे थे कि मैं उससे हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे ऊपर ही उंगलियां होने लगेगी कि भाई जी। मैं ही नहीं हूँ वो। जी। फिर मैंने दूसरी वीडियो इसीलिए डाली थी कि भाई एटलीस्ट मैं तो जाटी हूँ भाई, बिल्कुल। बट मैं दूसरे समाज की इज्जत करता हूँ, बस जी। ये है। और मैं ये गलत नहीं मानता, मैं अपने जी। आप में ये गलत नहीं मानता कि वो मैंने गलत डाली थी। धर्म समाज को लेके आप? हाँ, मेरे लिए जी। सब बराबर है। मेरे कुछ दोस्त हैं उस समाज से, अभी जी। भी बातचीत है। मैं बहुत, और वो क्रिएटर भी हैं, शायद मैं नाम लूंगा तो वो आप जानते होंगे उन्हें। जी। थारा भाई का नाम सुना है? बिल्कुल। वो भाई उसी समाज से है और जी। मेरी बहुत बातचीत है, उस भाई के साथ बैठता हूँ खूब आराम से। तो हुँ। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा सबसे बढ़िया है, भाईचारा रखता हूँ मैंने। अच्छा, आपने हाल ही में एक वर्ड बोला था बैकअप, तो उसमें आपको कुछ दबंगी जैसा नहीं दिखा एकदम से? कभी मिसयूज आपने किया परिवार का कि यार मेरे पीछे तो बैकअप है, नहीं नहीं नहीं, 12 भाई हैं? मैं कभी मिसयूज नहीं करता, लेकिन हाँ मेरा मानना यह है कि अगर मेरी गलती नहीं है, मेरे परिवार वाले हमेशा ये बोलते हैं कि तेरी गलती ना हो बस, जी। बाकी सब देख लेंगे। हम पे छोड़ दे। बाकी सब देख लेंगे, और ये हुआ भी काफी बार मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो बाकी मेरे फैमिली इस चीज में सपोर्ट रहती है कि कमल की गलती ना हो, जी। बाकी दुनियादारी देख लेंगे हम। कोई अच्छा। चाहे कोई भी हो फिर वो। आपने पर्सनली अपनी तरफ से जाके कभी मिसयूज नहीं किया? नहीं, मैं मेरा ये मानता है कि अगर मैं किसी से है भी जी। तो मैं माफी मांगता हूँ भाई, सीधा सीधा कि भाई अच्छा। माफ कर, जो जी। हुआ भूल जा। अच्छा। फिर भी अगर बंदा जबरदस्ती चीजें बढ़ाता है, जी। फिर मैं अपनी चीजें फिर बैकअप से यूज करता हूँ। मैं भाई अब देख ले, अब इसको ऐसे संभालना है। जी। फिर वो उस बंदे पर डिपेंड कर, ज्यादा चीजें तो वहीं से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मेरे जान पहचान में काफी लोग हैं ऐसे जो फिर तो लीक निकलती रहती है कि भाई तू इसे जानता है, वो इसे जानता है, फिर वो भाईचारा ही बन जाता है वहां जी। जाके लास्ट में आके। बिग बॉस शो आप देखते हैं? बिल्कुल। तो हाल ही में वहाँ से एक अपने रजत भाई, सुना है आपने? वो डिस्क्वालीफाइड होके आए। तो क्या लगता है आपको, वो फैसला सही था या अगर ये गलत? चीज वोटिंग पे होती तो कभी नहीं हो सकता ये अच्छा। वोटिंग पे था ही नहीं। अच्छा। भाई जिस बंदे के इतने फॉलोवर्स हैं, जिसके जी। बैकअप में इतने सारे लोग हैं, वो जी। कैसे आ सकता है वोटिंग से? तो आपको पर्सनली लगता है कि हाँ गलत हुआ है भाई उसके साथ? हाँ, गलत तो हुआ है, क्योंकि वोटिंग जी। से हराना उस बंदे को इम्पॉसिबल है, चाहे कि खुद बिग बॉस क्यों ना लग जाए उसमें। जी। उस बंदे की कंपटीशन ही नहीं था भाई। जब उसके बंदे में एल्विस भाई और भी बहुत सारे लोग थे, जी। तो और भी जितने लोग होने के बाद भी अगर वो बंदा हार गया तो इसको कैसे मान सकते हैं भाई? इतना वोटिंग तो खुद के अकाउंट पे इतना रीच है उस पे, जी। और बाकी जितने कंपटीशन में तो कोई नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं था। कैसे अच्छा। हार सकता है वो बंदा? वो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चीजों को इन्होंने बदल दिया, जी। उसमें जाके वो उसको बस हरा दिया। अब बाकी बैकएंड में क्या हुआ ये तो बस वही बता सकते हैं। जी। आगे जाके पब्लिक ने आपको इसी लहजे में सपोर्ट किया, भाई पब्लिक है और कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने अपना प्यार आपके साथ ऐसा ही बना रखा, और कल को आपको अगर बिग बॉस से बुलावा आता है, तो ये मुद्दा रजत भाई का आपके सामने है ही कि उनके साथ गलत हुआ है, फिर आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, फिर भी क्योंकि आप अगर कोई जी। बंदा अपने भाई अगर वहां से लॉस हो के आया है, हार के आया है, जी। तो कोई तो जाएगा वहां। अब मेरी किस्मत हुई तो मैं जाऊंगा, जी। वरना मैं चाहता हूँ कोई ना कोई तो जाए वहां जी। से। जी। अपने जाट भाई है जैसे रजत भाई, जी। उस समाज से कोई ना कोई तो जाना चाहिए भाई, किसी के हाथ में ट्रॉफी हो कम से कम। जी। अब मेरा तो देखो, मैं तो बिग बॉस का मेरा खुद का प्लान है। जी। अगर मेरी किस्मत हुई जी। और भाइयों का इतना फैमिली का सब प्यार रहा सगा, तो जी। मैं बिल्कुल जाऊंगा। अच्छा। और मुझे पता है अगर वोटिंग पे हुआ जी। तो वोटिंग में नहीं हरा पाएंगे फिर लोग।
नहीं देखिए ये तो आपके सामने क्लियर है ही कि रजत भाई के जो डिस्क्वालीफाइड होके वो वहां से आए हैं वो डेफिनेटली डैम श्योर गलत है, ये आपने खुद कहा। जब आपको लगता है कि ये मतलब ये उनका फैसला गलत है, तो फिर आप वहां जाओगे, कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो यही चीज तो चेक करने वाला होता है ना फिर। अब जी। एक बार गलत हुआ है, जी। दूसरा बार गलत होगा क्या? जी। क्या पता दूसरी बार ना हो गलत। जी। क्योंकि अब बिग बॉस को भी पता है कि ये जी। चीज हमने गलत की है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी के खिलाफ हैं अब। जी। और कहीं ना कहीं टीआरपी भी डाउन हो गई और बिल्कुल। डाउनलोड्स भी डाउन हो गए उसके जी। सारे। हाँ। तो अब भाई किसी को तो वहां जाना पड़ेगा ना। ट्रॉफी के हाथ से ट्रॉफी गई है किसी के से। जी। भाई अगर किसी हमारे समाज में जो ट्रॉफी आ रही है तो ये हमारी खुशी है। जी। तो अगर वो ट्रॉफी हाथ से निकली है तो किसी ना किसी को तो जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि नेक्स्ट बार भी जाओ और ट्रॉफी लेके आओ सीधा, जी। क्योंकि ट्रॉफी हाथ में होनी चाहिए। जी। तो ये आपका पर्सनली मानना हुआ कि रजत भाई के साथ हुआ है वो गलत हुआ, गलत। और ये वोटिंग के हिसाब से तो नहीं हुआ। वोटिंग के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है। जी। जैसे और भी वहाँ पे कई सारे हैं, जैसे तो उनके भी फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है। आप एक होता है कि ओनली फॉलोवर्स होना, एक होता है फैन फॉलोइंग होना, दोनों में फर्क है। जी। उनके फॉलोवर्स हैं अच्छी खासी, लोग जानते भी होंगे शायद। शायद मैंने तो कभी देखा भी नहीं था उनमें से बाकी कॉम्पिटिशन को। जी। लेकिन जैसे कि रैयत भाई पहले से ही इतना फेमस थे, जी। बाकी सपोर्ट ही इतना है भाई लोगों का, बिल्कुल है। तो उनका हराना मुश्किल ही है। बिल्कुल जी, गलत ही हुआ उनके गलत साथ। नहीं है। अच्छा, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो देखो जी। अभी क्या है, मेरी स्टार्टिंग है, मैं खुद को अभी भी स्टार्टिंग जी। मानता हूँ, तो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ये हाँ। अ, इससे पहले एक और पॉडकास्ट था, लेकिन मैं गया नहीं उसमें। जी। और मेरे जब तक मैं जाता तब तक वो बंद हो चुका था। अच्छा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। जी। बाकी आपका जो सेटअप और वो चीजें देख के मुझे अच्छा लगा कि एक इस लेवल तक ले जाना बहुत बड़ी चीज है ये। जी। तो आप जो कर रहे हो भाई, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज है ये। जी। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और भाई आप लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। कमल भाई से ढेर सारी बातें हुई आपके सामने, वो विराजमान हमारे सामने थे ही। और जो आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो सारे हमने इनके सामने रखे, और इन्होंने बखूबी उनका लहजे में जवाब दिया। और इनको भाई इतना सपोर्ट कीजिए। यहाँ से आगे इनका बर्थडे बताया जा रहा है 13 सितंबर, और इनका टारगेट रखा गया है 100K फॉलोवर्स का। तो भाई कोई ज़्यादा नहीं है, पब्लिक चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, ये अपना परिवार मानते हैं आप लोगों को। इनको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके 13 सितंबर से पहले पहले इनके 100K कंप्लीट करवाइए, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ है कि जैसे ही मेरे 100K कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 1 या 2 दिन सारे क्रिएटर्स को लेके और अपने जितने भी मुझसे पॉसिबल होगा अपने इंस्टा फैमिली को बुलवा के मैं 1 या 2 दिन उनके साथ वक्त बिताना चाहूँगा। अच्छा बनता है भाई, सपोर्ट करते जाइए और देखते रहिए द मैट मूवमेंट शो। बाय बाय।